गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह रूहानियत भरा सत्संग हमें जीवन के असल सत्य की खबर देता है। जीवन के असल सत्य की खबर लग जाए तो हमने जितने झूठ पकड़े हुए हैं, जितने भ्रम पकड़े हुए हैं, सारे के सारे गिर जाते हैं। फिर हमारा इन भ्रमों से परे वह जो जगत है उससे तादात्म्य जुड़ जाता है। भ्रमों के इस जगत से परे होने के लिए, सत्य के असल अनुभव के लिए ध्यानपूर्वक आज का यह सत्संग श्रवण करें और सत्संग का आनंद लें। सत्संग की शुरुआत आप हमें जगाने से करते हैं और कहते हैं, एक एक पल मृत्यु करीब आती है, एक एक पल जीवन दूर हुआ जाता है, एक एक पल सुबह दूर होती है, एक एक पल सांझ निकट आती है। दिन चढ़ने के बाद कब सांझ आ जाती है इसकी कहाँ खबर लगती है। जन्म मिल जाता है, थोड़ा सा स्वाद जीवन का लगता है, फिर उम्र कहाँ बीत जाती है क्या खबर लगती है, कोई खबर नहीं लगती। उम्र बीत जाती है लेकिन जीवन का कोई अर्थ समझ में नहीं है। जीवन क्या है यह समझ में नहीं है। जीवन इतना विराट है कि यह हमारी समझ में समा नहीं सकता। समस्या यह है कि कोई अपनी समझ को नहीं छोड़ना चाहता। अपनी समझ से ही प्रत्येक व्यक्ति इस विराट जीवन को समझने का प्रयास करता है। जब तक हम अपनी समझ नहीं छोड़ रहे, तब तक हम सत्य को खोजने के, परमात्मा को खोजने के जितने भी मार्ग खोजेंगे वे भी हमारी समझ की ही उपज होंगे। यदि हमें इतनी समझ होती कि परमात्मा तक कैसे पहुंचा जा सकता है, परमात्मा में कैसे समाया जा सकता है, तो अब तक हम इस संसार में भटक ना रहे होते। जिन्हें यह ख्याल आ गया, जिन्हें यह खबर लग गई कि उनकी समझ उन्हें परमात्मा तक ना पहुंचा सकती, उम्र बीत गई, जन्म बीत गए, लेकिन परमात्मा से मिलन ना हुआ, वे ही परमात्मा की सच्ची खोज शुरू कर सकते। जिन्हें यह ठीक ठीक नजर आ गया, जिस व्यक्ति को यह साफ साफ दिखाई पड़ गया कि पल पल मृत्यु करीब आती है, जीवन हाथ से चला जा रहा है, इसे रोके रखने का कोई उपाय नहीं, वही परमात्मा की सच्चे अर्थों में खोज शुरू करता है। उसकी खोज ही परमात्मा की सच्ची खोज। जो सोया सोया सा जीता है, अपने सपनों में खोया खोया जीता है, जिसे जीवन के इस विराट तथ्य का कोई अनुभव नहीं होता कि जीवन हाथ से जा रहा है, हर पल मृत्यु द्वार पर खड़ी है, इस जीवन को बचाने का कोई उपाय नहीं है, वह परमात्मा की सच्ची खोज शुरू नहीं कर। ऐसा नहीं कि वह खोज नहीं कर, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उस परमात्मा के प्रति एक कुदरती खिंचाव है, लेकिन यह कुदरती खिंचाव भीतर से पैदा होता है, कहीं बाहर से पैदा नहीं होता। हम जो खोजने के प्रयास करते हैं वे सारे बाहर ही बाहर करते हैं, क्योंकि बाहर हमारी अकल में समा जाता है, बाहर जो है उसे हम समझ पाते। अपने भीतर की हमें कोई समझ नहीं। अपने भीतर को यदि हम समझना चाहें, समझने का प्रयास करें, तो हम अपने भीतर को समझ नहीं पाते। समझ काम करती है बाहर ही बाहर। भीतर के मार्ग पर खोजने वाले यात्री को अपने ही भीतर उस परमात्मा की खोज करने वाले साधक को अंत में अपनी समझ छोड़ देनी पड़ती है। समझ तो केवल रहस्यों को समझने के ही काम आ सकती, लेकिन यदि रहस्य के जगत में प्रवेश करना है तो समझ को छोड़ देना हो, क्योंकि हमारी समझ में विराट समा नहीं सकता। वह इतना फैला हुआ है कि हमारी समझ उसके सामने छोटी पड़ जाती। हम विराट में समा सकते हैं, विराट हम में नहीं समा सकता। और वह जीवन, वह विराट, वह सत्य, वह परमात्मा हर पल हमारे आसपास फैला हुआ है, इतना अनंत है कि जब हम चाहें उसमें समा जाए। हम उसमें समाना नहीं चाहते, हम उसे अपने में समा लेना चाहते। वह विराट हम में नहीं समा सकता। इसलिए साधक को यह ख्याल अवश्य रखना चाहिए कि जब भी वह ध्यान में बैठता है, भीतर के मार्ग पर यात्रा करता है, तो वह अपनी समझ को छोड़कर जाए। उसकी समझ उसे नए नए अनुभवों में प्रवेश नहीं करने दे। अनुभव बड़ा ही बहुमूल्य है, लेकिन समझ का इतना मूल्य नहीं। समझ यहीं छोड़ जानी पड़ती है। जितना ज्ञान इकट्ठा किया है यहीं छोड़ जाना पड़ता है। इसे साथ ले जाने का कोई उपाय नहीं। अनुभव को साथ ले जाया जा सकता है,
अनुभव जीवन भर भी साथ रहता है और मरने के बाद भी साथ रहता है। समझ तो जीवन में भी कभी कभी साथ छोड़ जाती है। कभी कभी जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हम बेसमझी के काम कर बैठते। जो समझ हमारा साथ जीते जी ही छोड़ जाती है, मरकर तो फिर उसने हमारा साथ छोड़ ही जाना। अनुभव की ओर बढ़े। जीवन को जानना है तो अनुभव से जाने, समझ से नहीं जाने। समझ से जानने का प्रयास किया तो जीवन समझ में नहीं आया। अनुभव से जीवन को जाना तो जीवन का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। लेकिन अनुभव से कोई जीता नहीं। लोग तो सोए सोए जीते, लोग तो मूर्छा में जीते हैं। मूर्छा में अनुभव नहीं हो। अनुभव तो जागरण की अवस्था में ही उपलब्ध हो सकते। लोग जीते हैं सोए सोए, अपने सपनों में खोए खोए, जिस कारण उस विराट तथ्य का, उस सत्य का कोई अनुभव नहीं हो पाता। मूर्छा इतनी सघन हो गई है कि कोई इस सत्य को स्वीकारने को तैयार नहीं। जीवन हाथ से चला जा रहा है और सदा ही चला जाता है। जीवन किसी के भी हाथ में नहीं रहता। जीवन को अब तक सभी ने खोया ही है। पाने वाले तो कभी कभार ही होते हैं। कभी कभार ही कोई पैदा होता है जो इस जीवन को पा लेता है, वरना सभी इस जीवन को खोते चले जाते। खो जाता है इसलिए कि हम इसे बचाने का प्रयास करते। और सबसे बड़ी भूल तो हमारी यह है कि जिसे हम बचाने का प्रयास करते हैं वह तो देह है, लेकिन हम उसे जीवन समझ लेते। देह जीवन नहीं, जीवन देह से भी परे की बात है। जीवन तो विराट सत्य, वह परम सत्य। हमारा प्रयास है देह को बचाने का। हमने जीवन समझ लिया है इस देह को। देह तो जाएगी, देह को बचाए रखने का कोई उपाय नहीं। समय पर मुट्ठी नहीं बांधी जा सकती। समय कोई वस्तु नहीं है कि हम उसे बचा लें, और मौत कुछ ऐसी बात नहीं है कि जो भविष्य में घटने वाली है। वस्तुतः तो जन्म के साथ ही घट गई है। जो पैदा हुआ है वह मरेगा ही। मृत्यु का जिसे ठीक ठीक स्मरण हो जाए, जिसकी छाती में यह तीर साफ साफ चुभने लगे कि मौत आती है, हमारे कुछ भी किए से मौत रुकने वाली नहीं, वही परम सत्य की खोज में निकलता। जिसे यह खबर लग गई कि यह धन कमाना, पद के पीछे भागना, प्रतिष्ठा इकट्ठी करना सब धूल में पड़ा रह जाएगा, वही परमात्मा की असल खोज में निकलता। इस जीवन में जहां मौत घटने ही वाली है, सार को पाने का कोई उपाय नहीं। समय के भीतर सार का कोई अस्तित्व नहीं। परमात्मा की खोज का अर्थ है उसकी खोज जो कालातीत है, जो इस काल के दायरे से परे है, इस समय के परे है। उसकी खोज ही असल खोज है। उसे पाना ही असल पाना है, क्योंकि उसे जिसने पा लिया फिर कुछ छीनेगा नहीं, फिर कुछ खोएगा नहीं। इसलिए संत उसे ही संपदा कहते हैं। संसार को विपदा, प्रभु अनुभव को संपदा। वही इकलौती संपत्ति है जो मरकर भी हमारे साथ जा। बाकी सारी जो हम संपत्ति जीवन भर इकट्ठी करते हैं, यह जीवन भर तो हमारी विपत्ति बनी ही रहती है। उल्टा हम इस संपत्ति को अपने साथ मरकर ले जा भी नहीं सकते। जिस संपत्ति को इकट्ठा करने में पूरा जीवन गवा देते हैं, वह संपत्ति आखिर में हमें यहीं छोड़ जानी पड़ती है, औरों के भरोसे छोड़ जानी पड़ती। हमारी जो असल संपदा है वह हमारे भीतर ही मौजूद। हमारी जो असली संपत्ति है हमारे भीतर ही मौजूद है। हमें उसे हासिल करना होगा। यदि हम उसे हासिल करें तब मरकर हमारे हाथ खाली नहीं होते। फिर भले ही हम इस संसार में खाली हाथ आते हैं, लेकिन जाते समय हम अपने साथ अनुभवों की गठरी बांध कर ले जाते हैं। जिसने भीतर की संपदा को हासिल नहीं किया, वह आया भी खाली हाथ और जाता भी खाली हाथ। खाली हाथ ही जीवन से जाना है तो इन्हें भरने के लिए इतना प्रयास क्यों करते? खाली हाथ ही जीवन से जाना है तो इन्हें भरने के लिए इतना कष्ट, इतने दुख क्यों उठाते? क्योंकि भीतर अपने आप को भर लेने की चाह उठती है। भीतर यह चाह उठती है कि कहीं इस जीवन से खाली हाथ ही ना चला जाऊं, कहीं इस जीवन से रिक्त ही ना चला जाऊं, अपने आप को भर। यह भराव तब तक नहीं हो सकता जब तक भीतर की संपदा को हासिल नहीं कर ले। भरे हाथ भी वही जा सकते हैं जिन्होंने परम सत्य को हासिल कर लिया, भीतर की संपदा को हासिल कर लिया।
भीतर की संपदा को हासिल करना तो दूर, मनुष्य के भीतर तो कभी भीतर की संपदा का ख्याल भी नहीं होता। मनुष्य इस कदर मूर्छा में जी रहा है कि उसके भीतर यह स्वप्न भी नहीं उठता, यह तरंग भी नहीं उठती कि वह कुछ ऐसा खोजे जो सदा उसके साथ रहे, जो मरकर भी उसके साथ जाए। जो खो जाएगा उसकी खोज में अपने जीवन को गवा देता है। एक तो उसे पा सकेगा या नहीं, इसका कोई पक्का नहीं। अगर पा भी लिया तो उसे सदा अपने पास संभाले रखने का कोई उपाय नहीं, वह खो जाएगा। हर हाल असफलता ही हाथ लगेगी। इस संसार में सफलता होती ही नहीं। अब तक संसार में कोई सफल नहीं हुआ। जो विफल हुए वह तो विफल हुए ही, जो सफल हुए उनकी भी विफलता कुछ कम नहीं है। सिकंदर महान की हम कहानी सुनते हैं। महान सिकंदर ने दुनिया को जीत लिया, पर हाथ क्या लगा। मरते वक्त खुद सिकंदर ने कहा था, मेरी अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ लटके रहने दें। उसके वजीरों ने पूछा, किस लिए? अर्थी को ऐसे कभी नहीं निकाला गया कि हाथ बाहर लटके हों। सिकंदर ने कहा, इसलिए बाहर निकालना ताकि लोग देख लें मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं। मैंने दुनिया जीत ली थी, लेकिन फिर भी मेरे हाथ खाली के खाली रहे। सिकंदर भी खाली हाथ और भिखारी भी खाली हाथ। फिर कौन सफल है और कौन असफल है? इसलिए विफलता तो विफलता है ही। इस संसार में सफलता भी विफलता है। जो सफल हो जाते हैं उन्हें भी अपनी सफलता यहीं छोड़ जानी पड़ती। इस संसार में सफल होने का उपाय ही नहीं है। इस संसार में जीना ऐसा है जैसे कोई पानी पर लकीरें खींचे। पानी पर लकीर खिंच भी नहीं पाती और मिट जाती। यहाँ कुछ ठहरता नहीं, और जहाँ कुछ भी ना ठहरता हो, क्या उसी में सारा समय गवा दोगे? क्या उसी में अपना पूरा जीवन बिता दोगे, अपनी उम्र लगा दोगे? अगर उसी में अपना जीवन लगा दिया, उसी में पूरी उम्र बिता दी, तो जीवन के परम सत्य की खबर ना लग सकेगी। जो तो खो जाएगा वही हाथ लगेगा, जो कभी नहीं खोता वह हाथ नहीं लग पाएगा। दिन तो आ जाता है, कब सांझ आ जाएगी इसका कुछ पता नहीं। जीवन तो मिल चुका है, लेकिन कब छिन जाए इसका कुछ पता नहीं। इसके पहले कि सांझ आ जाए, इसके पहले कि मृत्यु आ जाए, उसे जान लो जहां ना सांझ होती है ना सुबह होती है, जहां ना मृत्यु होती है ना जन्म होता। जहां समय शांत हो गया है, जहां शाश्वत विराजमान है, वही हमारी असल संपदा है। हर आदमी यहाँ ऐसे जीता है, इस संसार में इस ढंग से जीता है जैसे उसके बिना दुनिया चल ही नहीं सके। ऐसी भ्रांति भीतर पाल लेता है कि मैं बड़े काम का हूं, मेरे बिना यह संसार रुक जाएगा, मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना कुछ ना हो सके। इस भ्रांति के लिए मनुष्य अपने आसपास प्रमाण भी जुटा लेता है, मगर वह भूल जाता है कि जब वह नहीं था तब भी दुनिया चल रही थी और मजे से चल रही थी। उसकी तब भी दुनिया को कोई फिक्र नहीं। जब वह नहीं रहेगा तब भी दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। दुनिया अपने मजे में ही जीती है। दुनिया दूसरों के चले जाने पर रुक थोड़ी जाती। हम भी यदि कल इस संसार से चले गए तो हमारे चले जाने से दुनिया नहीं रुक जाएगी। हाँ, हमारी अपनी ख्वाहिशें जो हम पूरी करना चाहते थे, जो हम अपने सपने पूरा करना चाहते थे, वे जरूर रुक जाएं। हमारा अपना जीवन जरूर रुक जाएगा, लेकिन संसार नहीं रुकने वाला। यह तो चलता ही चला जाएगा। यह सदा से चलता ही रहा है। इस संसार में किसी के आने या जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ होना ना होना एक बराबर है। फर्क तो तभी पड़ेगा जब आपके होने में परमात्मा का होना सम्मिलित हो जाए। अकेले तो आप खाली ही हो, परमात्मा से जुड़ जाओगे तो भर जाओगे। हम रह जाते हैं अकेले, परमात्मा से जुड़ते नहीं, इसलिए हाथ खाली ही रह जाते। फिर हमें अंत में कहना पड़ता है कि खाली हाथ जा रहा हूं, इतना इकट्ठा किया फिर भी भरा हुआ नहीं हूं, खाली का खाली। अंत में सोचते हैं कि काश सत्य की खोज कर ली होती, काश परमात्मा से जुड़ गए होते, भीतर की संपदा हासिल कर ली होती। लेकिन अंत में एक बार जीवन हाथ से चला गया तो परम सत्य को खोजने का कोई उपाय नहीं। यह देह इतनी दुर्लभ है, यह मनुष्य का जन्म इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें बैठकर हम अपनी असल संपदा को खोज सकते।
लेकिन हम इस देह से इस कदर चिपक जाते हैं कि हम अपनी असल संपदा को नहीं खोजते। जो संपदा केवल इस देह तक सीमित रह जाती है, उसी संपदा के पीछे अपना पूरा जीवन गंवा देते। स्मरण रहे, हमारे पास जो है वह सिकंदर के पास भी था। देह थी, परिवार था, पद था, धन था, फैला हुआ व्यवसाय था, और हमसे तो अधिक ही था। उसके भीतर भी हमारी तरह दुनिया को जीत लेने की आकांक्षाएं थी। उसने तो जीत भी लिया था, हम तो शायद जीत भी ना पाए। सिकंदर के पास सब कुछ था। सब कुछ होते हुए भी उसे कहना पड़ा, मैं अब तक भरा नहीं हूं, मेरे हाथ खाली। हमारे पास अभी नहीं है, शायद इसलिए हमें यह भ्रम पकड़ जाता है कि जब हो जाएगा तब हम भर जाएंगे। इस भ्रम को हमने अपने भीतर इतना पक्का कर लिया है कि शायद हम तब तक रुके ही ना, तब तक भीतर की तरफ नजर करें ही ना, जब तक हम इस संसार में सब कुछ हासिल करके यह जान ना लें कि इस संसार में सब हासिल करके भी हाथ खाली रह जाए। यह भ्रम हमें दौड़ाता है इकट्ठा करने के लिए, लेकिन हम इस ओर कभी नजर नहीं करते। हम अपनी समझ का इस तरफ कभी इस्तेमाल नहीं करते कि जिन्होंने इकट्ठा किया वे भी अपने साथ न ले जा सके। जिन्होंने इकट्ठा किया उन्हें तक यह कहना पड़ा कि हाथ खाली रह गए। हम तो अपनी समझ को भी क्षुद्र सी बातों को समझने में ही इस्तेमाल करते। सत्य को समझने के लिए हम अपनी समझ का इस्तेमाल करना ही बंद करते। तब हम बेअकल बनकर बैठ जाते। तब हम ऐसे हो जाते हैं जैसे हमें सत्य की कोई खबर नहीं, सत्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं। जब बात आती है अपनी इच्छाओं की, अपनी कामनाओं की, तब हम अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करते। तब हम अपनी समझ का इस्तेमाल करके कभी यह नहीं सोचते कि इतना कुछ इकट्ठा करने वाले लोग इस संसार में हुए, वह तक खाली गए, तो हम अपने हाथ भर कर कैसे जा सकते। हमारे पास तो संपत्ति ही क्या, हमारे पास तो छोटी मोटी संपत्ति। हमारे भीतर जब धन की चाह पैदा होती है, तब हम भी अपनी समझ का इस्तेमाल करके आवश्यकता अनुसार कहाँ कमाते हैं। हम भी अधिक की मांग रखते हैं। हमारे भीतर भी अधिक धन इकट्ठा कर लेने की चाह है। जब भीतर अधिक की मांग उठती है, तब हम अपनी समझ छोड़ देते हैं और मन के कहे चलना शुरू कर देते हैं। पर यदि हमारा पड़ोसी अधिक धनी हो जाए, तब हम बड़े समझदार बनने लगते हैं। अपने बाबत तो तब हम बड़ी समझदारी वाली बातें करते हैं, लेकिन दूसरे को हम मूर्ख समझते हैं, दूसरे को मूर्ख बताते हैं। हम तो कहते हैं कि इसे परमात्मा ने इतना धन दिया, लेकिन इसे धन की कोई कदर ही नहीं। धन की कदर तो किसी को भी नहीं हो। सभी को अपनी इच्छाओं, अपनी ख्वाहिशों की कदर होती। इच्छाएं और ख्वाहिशें ये पूरी हो सकती हैं धन के कारण, इसलिए धन को महत्व देना पड़ता। यदि व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की जो सुख की कामना, वह बिना धन के पूरी होने लगे, तो धन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। धन की दौड़ समाप्त हो जाए। किसी का सुख जुड़ा है मकान से, धन होगा तो मकान हो। किसी का सुख जुड़ा है गाड़ी से, धन होगा तो गाड़ी होगी। बाहर की जितनी संपत्ति है यह धन से ही इकट्ठी हो सकती है, और धन इकट्ठा करने में ही हमारी इतनी जीवन ऊर्जा व्यय हो जाती है कि हम अपने भीतर ध्यान में डुबकी नहीं मारते। हम अपने भीतर जो संपदा मौजूद है उसे खोज नहीं पाते। भीतर की संपदा को खोजना है तो अपनी जीवन ऊर्जा को बचाओ। जितनी जीवन ऊर्जा भीतर हो, उतना ही आप भीतर के मार्गों में प्रवेश कर पाएंगे, भीतर के बंद पड़े द्वारों को खोल पाएंगे। यदि सारी जीवन ऊर्जा बाहर ही व्यय हो जा रही है, तो आप भीतर बंद पड़े द्वारों को खोलेंगे कैसे। बाहर बंद पड़े द्वार लात की चोट से खोल सकते, लेकिन भीतर बंद पड़ा द्वार ऊर्जा की चोट से ही खुलता है। जब तक ऊर्जा ने भीतर बंद पड़े द्वार पर चोट करनी शुरू नहीं की, तब तक वह द्वार खुलेगा। इसलिए जीवन ऊर्जा का इतना महत्व। धन के पीछे हमारी इतनी जीवन ऊर्जा व्यय हो जाती है, इतने हम भीतर से खाली हो जाते हैं कि फिर हम जो धन से संपत्ति इकट्ठी करते भी हैं, जो कुछ हासिल करते भी हैं, वह हमें सुख नहीं दे पाता। सुख संपत्ति से नहीं, भीतर जो हमारी जीवन ऊर्जा है उसके कारण हमें महसूस होता। जब हम ऊर्जा के अथाह सागर में प्रवेश कर जाते हैं, तब हम परमानंद में पहुंच जाते हैं। जब हमारी ऊर्जा बाहर व्यय होती रहती है,
हम ऊर्जा से रिक्त होते चले जाते, तब हम कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं, दुख और संताप में पड़ते चले जाते हैं। बाहर की संपत्ति को इकट्ठा करने लगे, बाहर की संपदा को इकट्ठा करने लगे तो धन के लिए दौड़ना ही पड़े। जितना धन के लिए दौड़ोगे उतनी जीवन ऊर्जा व्यय होगी, क्योंकि धन आसानी से मिलता नहीं, इसलिए धन के लिए दुगनी जीवन ऊर्जा व्यय हो जाए। पर एक ऐसी संपदा भी है, एक ऐसी संपत्ति भी है जो बिना धन के भी हासिल की जा सकती। वह संपत्ति, वह संपदा हमारे अपने भीतर मौजूद है। भीतर के जगत में धन किसी काम का नहीं, लेकिन भीतर के जगत में जो संपदा मौजूद है, हमारे भीतर जो हमारी असल संपत्ति मौजूद है, वह आनंद की संपत्ति, वह सत्य की संपत्ति है, वह इकलौती संपत्ति है जो मरकर भी हमारे साथ चले। जिसने उस संपदा को हासिल कर लिया, वह जीते जी भी भर जाता है और मरकर भी भरा हुआ इस संसार से विदाई लेता। भीतर की संपदा को हासिल करने के लिए धन के पीछे अपनी जीवन ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती। भीतर की संपदा हासिल करने के लिए हमारा कुछ भी नहीं लगता, ना हमारा श्रम लगता, ना हमारी शक्ति व्यय हो, ना ही हम दुख में पड़ते हैं, ना ही हम कष्ट में पड़ते, बल्कि जो भीतर की संपदा को हासिल करने के लिए भीतर की यात्रा शुरू कर देते हैं, उन्हें यात्रा पर ही सुख मिलना शुरू हो जाए। उन्हें धीरे धीरे भीतर से आनंद की खबर लगनी शुरू हो जाए। पर क्योंकि भीतर की संपदा हमारे बिना श्रम से हमें हासिल होती है, हमारी बिना मेहनत से हमें मिलती है, एक तरह से भीतर की संपदा हमें मुफ्त में मिलती है, इसलिए यह संभावना अधिक है कि हमें जो मुफ्त मिला है हम उसकी कदर न करें। यही कारण है कि हमारे भीतर जो संपदा मौजूद है, आनंद की संपदा, सत्य की संपदा, उस संपत्ति को परमात्मा ने छिपा कर रखा हुआ। यदि यूं ही वह संपत्ति हमारे हाथ में पकड़ा दे तो हम उसकी कदर न करें। जब तक हम उसकी कदर करने के काबिल नहीं बन जाते, तब तक हमें भीतर की संपत्ति हासिल नहीं होती। स्मरण रहे, जीवन में अर्थ बना बनाया नहीं मिलता, जीवन में अर्थ डालना पड़ता है, निर्मित करना पड़ता है। जीवन में अर्थ केवल तभी ढलता है जब हम भीतर की संपत्ति को हासिल करते। बाहर की संपत्ति को हासिल करते रहने से, बाहर की संपदा इकट्ठी करते रहने से जीवन में कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य देह मिल जाने के बाद हमारे पास दो मार्ग हैं, या तो हम भीतर की संपत्ति को हासिल करें, या हम बाहर की संपत्ति को इकट्ठा करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर। भीतर की संपत्ति को हासिल किया तो जीवन आनंद से भर जाए। बाहर की संपत्ति को इकट्ठा करने का ख्याल भर भी उठाया तो भीतर चिंता उठाएगी। चिंता में ही जीना है तो बाहर की तरफ ही दौड़ो। चैन में जीना है तो अपने भीतर उतर जाओ, अपनी इस देह का लाभ उठाओ, इस मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ। ख्याल रखो, यदि कभी भीतर चिंता पकड़ जाए, अपने होश को जगाना और देखना, भीतर भविष्य के ख्याल चले होंगे। भविष्य के ख्याल चिंता लाते, अतीत के ख्याल अपने साथ पछतावा और याद लाते। जब भी भीतर चिंता पकड़े तो ख्याल रखना, भीतर भविष्य के विचार चले होंगे। चिंता से मुक्त होना हो तो भविष्य के विचारों से अपना तादात्म्य जोड़ो, क्योंकि केवल विचार ही भविष्य में जाते हैं, आप भविष्य में नहीं जाते, आप तो वर्तमान में हो। जब विचार भविष्य में चले जाएं, तब अपने आप को वर्तमान में लिए। विचार भविष्य में चले गए, इसकी खबर आपको लग जाएगी जब भीतर आपको चिंता पकड़ने लगे। विचार यदि अतीत में चले जाएं तो आपको पछतावा पकड़ने लगेगा, यादें पकड़ने लगेंगी। जब पछतावा पकड़ने लगे तो अपने आप को होश में लाएं कि आप तो वर्तमान में ही। विचार अतीत में चले जाते हैं, हम विचारों से तादात्म्य जोड़ लेते हैं, फिर हम भी अतीत और भविष्य में भटकते रहते। अतीत बीत चुका है, उसकी अब हमें चिंता लेने की, उसका पछतावा करने की कोई जरूरत। भविष्य अभी घटा नहीं, उसकी चिंता करने की, उसकी फिक्र करने की हमें कोई जरूरत। लेकिन हम जीते हैं अतीत और भविष्य में। या तो हम अतीत के पछतावे से भरे हैं या भविष्य की चिंता से भरे। हमें यह स्मरण रखना है कि हम वर्तमान में, विचार अतीत और भविष्य में भटक रहे हैं और हम विचार नहीं। जब हम विचारों से तादात्म्य जोड़ लेते हैं, हम भी समय में फंस जाते हैं, काल के दायरे में फंस जाते हैं। जब हम विचारों से तादात्म्य नहीं जोड़ते,
जब हम न अतीत में भटकते हैं, जब हम न भविष्य में भटकते हैं, तब हम वर्तमान की अवस्था में मौजूद हो जाते हैं। यदि चिंता पकड़े, पछतावा पकड़े, अपने आप को वर्तमान में लाने का प्रयास करें। अपने आप को अतीत में न फंसाएं, अपने आप को भविष्य में न फंसाएं। यह मन का खेल है, मन काल के दायरे तक सीमित। जब हम मन में फंस जाते हैं, हम भी काल के दायरे में सीमित हो जाते हैं। हम भी अतीत और भविष्य में भटकते रहते हैं। वर्तमान की हमें खबर नहीं लगती। वो जो काल के दायरे से परे जाने का मार्ग है, वह पूर्ण वर्तमान में मौजूद हो जाए। जो वर्तमान के क्षण में मौजूद हो जाते हैं, वे काल के दायरे से परे हो जाते हैं। वे समय से परे हो जाते हैं, इस मन से परे हो जाते हैं। मन ने इस संसार को बाहर की तरफ भटका दिया। संपदा मौजूद थी भीतर। असल जो संपत्ति इस मनुष्य जन्म में आकर हासिल करनी थी, वह इस मनुष्य देह के भीतर ही मौजूद। लेकिन मनुष्य देह के भीतर मन भी बैठा हुआ था। मन ने सारा ख्याल ही बाहर की तरफ मोड़ा। मन को तो बाहर की संपत्ति में रस आने लगा। मन ने भीतर ऐसे ऐसे ख्याल पैदा किए कि हम बाहर की तरफ भटकते रहे, बाहर की संपदा को इकट्ठा करने में लगे। जो बाहर की संपदा को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, उनकी जिंदगी कोल्लू के बैल की तरह हो जाती। उनके जीवन में कोई अर्थ नहीं। उन्हें जीवन के परम सत्य, जीवन के आनंद की कोई खबर नहीं लगती। हम भटक रहे हैं मन में, या यूं कहो हम भटक रहे हैं समय। समय में जीवन के अर्थ की कोई खबर नहीं लगती। समय में अर्थ तब तक हो नहीं सकता जब तक कि हम शाश्वत की किरण को समय में ना उतार लाएं। और शाश्वत भी है, समय भी है, दोनों बिल्कुल पास पास है। देह भी आप हो, आत्मा भी आप हो, और दोनों बिल्कुल पास पास हैं, पड़ोसी हैं। अब यह निर्भर आप पर करता है कि आप आत्मा की यात्रा करना चाहते हैं या देह की यात्रा करना चाहते हैं। आप आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं या देह के अनुभव तक ही सीमित रहना चाहते हैं। अगर देह पर ही ध्यान रखा तो जीवन में कभी कोई अर्थ पैदा नहीं होगा। अगर आत्मा पर ध्यान गया तो अर्थ की वर्षा हो जाएगी। जैसे अषाढ़ के महीने में बादल घिर जाते, धूप से तरती धरती, प्यासी धरती का हृदय उमंगने लगता, ऐसी ही हमारी दशा हो जाए। अर्थ के बादल हमें भीतर घेरेंगे तो जन्मों जन्मों की सूखी पड़ी धरती आशा कर सकती है कि अब वर्षा होने को है, और वर्षा होती भी है। जो भीतर बरसते अमृत की वर्षा में नहा जाता है, उसका जीवन आनंद से भर जाता। उसे जीवन के असल अर्थ की खबर लग जाती है। क्यों उसे परमात्मा ने जीवन दिया, उसे इस सत्य की खबर लग जाती। अधिकतर लोग तो सत्य से वंचित ही रह जाते। उन्हें सत्य की कोई खबर नहीं लगती। वे जी भी लेते हैं पर जीते भी नहीं। जी तो लेते हैं, उन्हें जीवन की कोई खबर नहीं लग पाती। वे चल तो बहुत लेते हैं, लेकिन जीवन में कहीं पहुंच नहीं। उपद्रव तो बहुत करते हैं, लेकिन उत्सव उनके जीवन में नहीं हो पाता। 1000 आदमियों में 999 आदमियों का यही हाल है। कभी कभार ही कोई बुद्ध हो पाता है, कभी कभार ही कोई कृष्ण हो पाता है, कभी कभार ही कोई कबीर हो पाता है। वही असली आदमी। उन्होंने सत्य को जाना है, उन्होंने जीवन के असल अर्थ को जाना। वे जो 999 आदमी हैं, नाम मात्र के आदमी, जिनके जीवन में अर्थ ही नहीं, उनको आदमी कहने का क्या प्रयोजन है? उनमें व पशु में क्या भेद है? इसलिए शास्त्र तो कहते हैं सभी लोग सिर्फ ऊपर से मनुष्य की तरह दिखाई पड़ते, लेकिन भीतर से पशु की भांति। इस पशुता से जब कोई मुक्त हो जाता है तो मनुष्य का जन्म होता है। और पशुता से मुक्त कैसे होगे? उस परमात्मा के सहारे के बिना कोई भी इस पशुता से मुक्त नहीं हो सकता। उस परमात्मा के सहारे के बिना कोई भी इस मनुष्य देह के असल मकसद की पूर्ति नहीं कर सकता। उस परमात्मा के सहारे के बिना कोई इस विराट जीवन को समझ नहीं सकता। उस परमात्मा का सहारा मिल जाए तो खंडों ब्रह्मांडों की खबर लग जाए। उस परमात्मा का सहारा मिल जाए तो जीवन संभल जाए। लेकिन उस परमात्मा का सहारा हमारे पास नहीं। हम तो भीड़ में भी हों तब भी अपने को अकेला ही पाते। अकेला पाने का कारण यही कि हम इस देह के भीतर हैं, और भीतर हमारे कोई दूसरा पहुंच नहीं सकता। भीतर तो हमारे केवल वह परमात्मा ही पहुंच सकता है। भीतर तो हमारे केवल वह परमात्मा ही जगह ले सकता है।
जिसने भीतर परमात्मा को जगह दे दी, जिसके भीतर परमात्मा का आगमन हो गया, वह फिर इस संसार में अकेला नहीं रह जाता, उसके पास सबसे बड़ा सहारा हो जाता। इस संसार के सहारे तो छोटे सहारे, उस परमात्मा का सहारा सबसे बड़ा सहारा। जिसने उस परमात्मा का सहारा लिया, उसे इस संसार में फिर किसी विपदा, किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ा। जो उस परमात्मा के सहारे से वंचित रह जाती हैं, वे पीड़ा में ही पड़े रहती हैं, दुख में ही पड़े रहते हैं। परमात्मा का सहारा तब तक नहीं मिल सकता जब तक अपनी समझ के दायरे में सी अपनी समझ को खुला छोड़। इतना विराट अस्तित्व है, इसके प्रति निरंतर अपने आप को खुला रख। ज्ञानी मत बन जा, अपने आप को समझदार मत समझ ले। ऐसे मत बन जाना कि सब समझ लग गए, सारी खबर लग गई। नहीं, सदा समझने को तत्पर रहे। यह जीवन नए नए अनुभवों से भरा हुआ। अपनी समझ को विकसित होने का अवसर दें, इसे सीमित करके मत बैठ जा। सीमित कर लिया तो फिर पूरा जीवन अपनी समझ के दायरे में ही जीते रह जाओ। उस विराट की कोई खबर ना लग सकेगी, उस विराट के सागर में अपने आप को समा ना सको। दो मेंढकों की कहानी, बड़ी प्रीतिकर कहानी। कहते हैं समुद्र का एक मेंढक यात्रा पर निकला। राह में जाते जाते थका हुआ मेंढक था, एक कुएं में विश्राम करने को रुक गया। कुएं में एक और मेंढक बैठा था। कुएं के मेंढक ने उसका बड़ा स्वागत किया। उससे कहा, मित्र कहाँ से आए? उस मेंढक ने कहा, सागर से आया। कुएं के मेंढक ने कहा, सागर? सागर यानी क्या? सागर क्या होता है? कितना बड़ा हो? कुएं के मेंढक ने तो कभी कुएं के बाहर जाकर देखा ही नहीं। उसकी तो सारी दुनिया वहीं सीमित है, उस छोटे से घेरे। क्योंकि सागर वाला मेंढक चुप ही रह गया, इसलिए उसकी सहायता के लिए कुएं का मेंढक चौथाई कुएं में छलांग लगाया और कहा, क्या सागर इतना बड़ा है? सागर के मेंढक ने कहा, नहीं, इतना बड़ा नहीं, इससे भी बड़ा। तो कुएं के मेंढक ने आधे कुएं तक छलांग लगाई और कहा, क्या इतना बड़ा है सागर? सागर के मेंढक ने कहा, क्षमा करो, समझाना कठिन है। तुम कुएं के कभी बाहर गए हो? तो कुएं के मेंढक ने कहा, कभी भी नहीं गए। कुएं से बाहर भी कुछ होता है, यही सब कुछ है। कुएं से बाहर जाने योग्य रखा ही क्या? जो है यहाँ, सब सुख यहाँ, सब सार यहाँ। उसने 3/4 कुएं की छलांग लगाई और कहा, क्या इतना बड़ा है सागर? लेकिन अब भी उस सागर के मेंढक ने ना कहा। इतनी बार ना सुनकर वह थोड़ा नाराज हुआ। उसने पूरे कुएं का एक चक्कर लगाया और कहा, क्या इतना बड़ा है सागर? लेकिन जब सागर के मेंढक ने कहा, नहीं मित्र, तुम्हारे कुएं से कोई तुलना नहीं की जा सकती। सागर इतना बड़ा है कि भेद परिमाण का ही नहीं, गुण का। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इतना बड़ा है या इससे 1000 गुना बड़ा है या करोड़ गुना बड़ा। कितना ही गुना कहूं, सागर बहुत बड़ा। लेकिन जो जीवन भर अपने ही घेरे में रहा है, जिसने जीवन भर कुएं को ही सब कुछ समझा, वह सागर की महिमा को क्या समझ पाए। उसने सागर के मेंढक से कहा कि तुम झूठ बोल, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरे घर से चले जाओ। यही हाल हम सभी का। हम अपनी समझ को सीमित कर बैठे हैं और हम अपनी समझ के दायरे में जी। जो हमारी समझ है वह हमें एक छोटे से जीवन में ही बांधे। विराट जीवन की हमें खबर नहीं लगती। हमें निरंतर अपनी समझ को विकसित होने का अवसर देना चाहिए। हमें सीमित समझ में नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमें अपनी समझ के द्वार खोल देने चाहिए। निरंतर नए नए अनुभवों के लिए तैयार रहना चाहिए। विराट को जानना है, उस परमात्मा में समाना है, तो अपनी समझ को इतना विकसित करो कि भीतर की यात्रा पर उतर सको। लेकिन जब भीतर की यात्रा पर जाओ, जब भी काल के दायरे से परे जाना हो, तो अपनी समझ को छोड़ दो। समझ को पकड़े रखा तो काल के दायरे में सीमित रह जाओ। समझ को पकड़े रखा तो अंतस में डुबकी न लो। समझ का इस्तेमाल करके भीतर की यात्रा, भीतर के रहस्य को समझो। पर यदि उस परम में समा जाना है तो अपनी समझ को छोड़, अपने मन को छोड़ दो, इस देह के भ्रम को छोड़, अपने आप की खबर लो। मैं कौन हूं? अपने भीतर उतर कर अपने आप से ही पूछो। निरंतर ध्यान में बैठो, निरंतर भजन बंदगी में बैठो। अपने आप की खबर लो, अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो।
अपनी आत्मा को जान। आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान जाओ। आत्मा की खबर लग गई तो परमात्मा में समा सकते। परमात्मा में समा गए, परमात्मा से जुड़ गए तो जीवन में अर्थ पैदा हो जाए। तो जीते जी भी भरे रहोगे और मरकर भी भरे हाथ ही जाओ। खाली हाथ जाना है तो बाहर ही बाहर दौड़ते रहो। भरे हाथ जाना है तो भीतर की यात्रा। और अगर इस जीवन से जाना ही है, जब यह पक्का ही है कि जाना है, तो भरे हाथ ही जाना। फिर खाली हाथ जाने का कोई फायदा। जीवन भर इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करके भी खाली हाथ गए, तब फिर भला इतना जीने का क्या फायदा। भीतर की संपदा को हासिल करो, अंत में भरे हुए हाथ लेकर जाओ। अंत में अपने साथ एक ऐसी संपदा लेकर जाओगे जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे मृत्यु छीन नहीं सकती, यमदूत छीन नहीं सकती। वह संपदा इस देह के भीतर मौजूद है। इस देह के भीतर खोज करो, निरंतर ध्यान करो, निरंतर बंदगी में बैठो। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी।